मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत बुरा हाल है वक्फ बोर्ड का। मैं बार बार कह रहा हूं, एक ड्राइवर की तनख्वाह 90,000 है साहब। आप बताइए, एक 10th क्लास जो है सो वहां पे सेक्रेटरी है साहब, वहां पर उसकी तनख्वाह, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डेलीगेशन आया, वो पूछ रहा है वहां पे जो एम्प्लॉय है, ये डिटेल्स दियो, तो वो इनको बुला रहा है, उनको बुला रहा है, कुछ नहीं मालूम। अरे सर, कुछ एग्जाम होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कुछ नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और सर, उसके बाद कहूंगा कि प्लीज आप वो सीबीसीआईडी इंक्वायरी को स्पीड अप करवाइए साहब। और मैं ये कहना चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड की जमीन को जो भी छीना है, जो भी उस जमीन को लूटा है, उसको हथकड़ियां डाल के जेल तक पहुंचाना चाहिए साहब इनको, क्योंकि इन्होंने अल्लाह की अमानत को लूटा है। इनसे बड़े लुटेरे और कोई नहीं है दुनिया में जो वक्फ की और अल्लाह की जमीन को लूटते हैं। मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत बुरा हाल है, बदनवानियां बहुत हैं। मैं फिर से कहूंगा स्पीकर साहब, आपके जरिए मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं चीफ मिनिस्टर साहब को कि वक्फ बोर्ड को बचाइए सर, वक्फ बोर्ड को बचाइए। अगर वक्फ बोर्ड की जमीनात को हम बचा लेंगे तो कोई मदद की, कोई पैसे की जरूरत नहीं है। मुसलमानों की तरक्की, खुशहाली, फलाह व बहबूद, तालीम, सेहत के मैदान में वक्फ बोर्ड से ही हम कर सकते हैं। सिर्फ हमको उस जमीन को बचाना है। हमारे मुतालबे पर सीएम साहब ने सीबीसीआईडी इंक्वायरी का ऑर्डर दिया था। मैं आपके जरिए सीएम साहब से कहूंगा कि प्लीज आप वो सीबीसीआईडी इंक्वायरी को स्पीड अप करवाइए साहब। और मैं ये कहना चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड की जमीन को जो भी छीना है, जो भी उस जमीन को लूटा है, उसको हथकड़ियां डाल के जेल तक पहुंचाना चाहिए साहब इनको, क्योंकि इन्होंने अल्लाह की अमानत को लूटा है। इनसे बड़े लुटेरे और कोई नहीं है दुनिया में जो वक्फ की और अल्लाह की जमीन को लूटते हैं। मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत बुरा हाल है वक्फ बोर्ड का। मैं बार बार कह रहा हूं, एक ड्राइवर की तनख्वाह 90,000 है साहब। आप बताइए, एक 10th क्लास जो है सो वहां पे सेक्रेटरी है साहब, वहां पर उसकी तनख्वाह, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डेलीगेशन आया, वो पूछ रहा है वहां पे जो एम्प्लॉय है, ये डिटेल्स दियो, तो वो इनको बुला रहा है, उनको बुला रहा है, कुछ नहीं मालूम। अरे सर, कुछ एग्जाम होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कुछ नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और सर, उसके बाद में सर, वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करने का हमने मुतालिबा किया था, वो भी हो रहे हैं। और फिर वक्फ जायदाद को डेवलपमेंट करने के लिए मैं सीएम साहब से दरखास्त करूंगा। मैंने हमारे पीडब्ल्यूडी के और वो हाउसिंग के हमारे मिनिस्टर साहब हैं, हमारे लेजिस्लेचर अफेयर्स के भी मिनिस्टर साहब हैं, रेड्डी साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी और कहा था, ऑनरेबल स्पीकर साहब, ये एक अहम मसला है सर। एक 80 एकड़ बाबा शरफुद्दीन साहब पहाड़ी की जमीन गायब हो गई थी। हमने हाउस कमेटी में पूछा कि यह गायब कहां हुई, आंध्र प्रदेश जब था, तो उसके बाद में मेरे लड़ने झगड़ने के बाद में यह बोले कि वी विल गिव द 80 एकड़ जमीन टू दरगाह। तो उसमें से 50 एकड़ बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी के पास दिए और 30 एकड़ कोहेड़ा में दिए। और ये हाउसिंग बोर्ड की एक जमीन बाबा शरफुद्दीन साहब की दरगाह को लगी हुई है 50 एकड़। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस जमीन को एक्सचेंज कर दीजिए और वो कोहेड़ा में जो वक्फ बोर्ड को जमीन गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट की गई है, वो जमीन जो आउटर रिंग रोड को लग रही है, वो हाउसिंग बोर्ड को ले लीजिए। और मैं केटीआर साहब से कहूंगा कि वो ये जो 50 एकड़ की लैंड है, यहां पे एक आईटी टावर लाइए 50 एकड़ में, 25 एकड़ में। मुसलमान बच्चों को रोजी मिलेगी, रोटी मिलेगी, उनको मौका मिलेगा। मलकपेट में तो आपने आईटी सेंटर लाया है, यहां पर भी एक आ सकता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब है।